गुड इवनिंग एवरीवन। अपन मैथ प्लस चैनल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैथ प्लस चैनल पे ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम राजकुमार जहांगीर है। मैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूँ। ध्यान से देखिएगा, अपने पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में और उसके अलावा जैसे एमसीक्यू अपन ने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के किए थे, और उसी के साथ में हमने एक दो टॉपिक और लिए थे, आपको पता हो तो। उन सारे टॉपिक के बाद में हम अब अपना टॉपिक जो सबसे बड़ा रहा है वो है ज्योमेट्री। ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस पर है। जब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे तो आगे अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से अपन ज्योमेट्री को समझ रहे हैं। देखिए इधर, इसका पहला आपका टॉपिक दे रखा है रेखाएं कोण। तो ज्योमेट्री में शुरू करते हैं अपन पहला रेखाएं और कोण वाला टॉपिक। तो रेखाएं और कोण वाला टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए आप इधर, जब बात करें अपन ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री जो वर्ड आया है वो वर्ड तो आता है, यूनानी शब्द है अपना, और इस यूनानी शब्द का मतलब क्या है? जियो प्लस मैट्रॉन। जियो प्लस मैट्रॉन का मतलब है पृथ्वी को मापना। ये तो इसका पॉइंट हो गया। अब ज्योमेट्री जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है बिंदु से, कि भाई बिंदु क्या होता है? कि ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, कुछ भी नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? बिंदु। जिसको एक पॉइंट से अपन ने दर्शा दिया और ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, या अपन इसको आगे जब पढ़ेंगे तो हम इसको शून्य वृत्त भी कहेंगे। शून्य वृत्त, इस बात को आप ध्यान रखें कि भाई बिंदु एक शून्य वृत्त होता है कि नहीं होता है? तो शून्य वृत्त, उसकी त्रिज्या नगण्य होती है। उसके बाद में आगे पॉइंट लिखा अपन ने किरण, रे। किरण क्या होता है? देखो कि निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में बड़ी आकृति जिसकी चौड़ाई नहीं हो। ये एक निश्चित बिंदु है, एक ही दिशा में बड़ी ये जो आकृति होती है उसको अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जिसका संकेत याद रखना ऐसा होता है, ए बी के ऊपर ऐसे। ठीक है, गणित में आगे पढ़ते हो इसको वेक्टर के रूप में भी कहा जाता है। अभी जो हम यहाँ लिख रहे हैं किरण के रूप में, तो ए बी के ऊपर ऐसे तीर का निशान। फिर आगे बात आती है रेखा। रेखा है कि दोनों दिशाओं में बढ़ने वाली आकृति जिसकी चौड़ाई नहीं हो, मतलब दोनों तरफ ऐसे बढ़े तो उसकी अपने चौड़ाई नहीं हो। जैसे ये देखिए, ये देखिए। अब रेखा दो तरह की हो गई। एक तो हो गई जैसे प्रकार है, वैसे अपने नॉर्मल से प्रकार में देखें तो एक तो रेखा हो गई अपने पास सरल रेखा, और एक रेखा कैसी होगी? वक्र रेखा, स्ट्रेट लाइन हो गई। और एक अपने पास क्या हो गई? कर्व लाइन हो गई। तो देखिए रेखा के बाद में रेखाओं के कुछ और प्रकार है हमारे पास। जैसे देखो, रेखाओं के और प्रकार की बात करें तो हमारे पास पॉइंट लिखा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? देखो कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटे नहीं, उनको अपन क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। जिसका चिन्ह क्या होता है वो देख लीजिए। चिन्ह होता है ए बी और सी डी के बीच में ये समांतर का चिन्ह है, इसको अपन ऐसे समांतर कहते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। जैसे आगे लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटे किसी बिंदु पर, ये क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कहने का मतलब है ये दो पॉइंट ध्यान रखना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं ना तो समांतर होती है और ना ही लंबवत होती है। ये लंबवत का चिन्ह होता है, ये होता है समांतर। अगर नहीं है तो इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बात आ गई लंबवत रेखा की। लंबवत रेखा का मतलब है कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उनको अपन क्या कहते हैं? लंबवत रेखा। और इसका ये चिन्ह हो गया ए बी लंबवत सी डी। तो ये रेखाओं के एक प्रकार पढ़े अपन ने कि सीधी सरल रेखा है हमारे पास, वक्र रेखा है हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं। आगे देखिए, उसके बाद में और है रेखाओं के प्रकार। खूब सारी रेखाएं होती हैं, ध्यान से देखिएगा आप इसको। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, नाम है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। संपाती रेखा का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर का मतलब है कि जैसे ये एक लाइन थी और उसी के ऊपर ये है। जैसे उदाहरण के लिए अपन रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलते हैं तो रोड के ऊपर अपन चल रहे हैं, अपन और रोड दोनों ही एक दूसरे के क्या है? संपाती है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने एक पेन लिया और इसके ऊपर दूसरा रख दिया, तो ये दोनों ही आपस में क्या कहलाएंगे? संपाती कहलाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें। फिर आगे अपने पास पॉइंट आया तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा क्या होती है कि कोई भी रेखाएं दे रखी हो, दो या दो से अधिक रेखाएं दे रखी हो, तो उनको एक तिरछी लाइन काटती है, उसको तिर्यक रेखा। जो ये आपको हरे कलर वाली दिख रही है, इसका नाम आपके क्या है? तिर्यक रेखा। इस बात को ध्यान में रखें। तिर्यक रेखा के बाद में अगली बात आई अपने पास संगामी रेखा है। संगामी रेखा क्या होती है कि दो से अधिक, यहां बात आई कि दो से अधिक रेखाएं अगर किसी एक ही बिंदु से गुजरे तो उनको क्या कहते हैं अपन? तिर्यक रेखाएं, संगामी रेखाएं कहते हैं। और जहां ये बिंदु होता है उस बिंदु को कहा जाता है संगामी बिंदु।
इसको कहा जाता है आपके संगामी बिंदु। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, आपके संगामी बिंदु कहा जाता है। और दो से अधिक रेखा, आपसे कहा जाए कि संगामी रेखाओं में कितनी संख्या होनी चाहिए कम से कम, तो याद रखना दो से अधिक। अगर दो से अधिक रेखाएं होगी तो उस बिंदु को अपन क्या कह देंगे, संगामी बिंदु, और रेखाओं क्या कह देंगे, संगामी रेखाएं। देखिए आगे बात करते हैं अपन रेखाओं में भी। नाम लिखा है मैंने सतलीय रेखाएं। देखो सतलीय रेखाएं क्या होती है। सतलीय रेखाओं का मतलब है जो एक ही तल में हो। एक ही तल का मतलब है कि जैसे अपन कमरा देखें तो कमरे के अंदर हम मान लो नीचे खड़े हैं, आपका दोस्त है वो भी वहां आके खड़ा हो गया, एक और दोस्त आ गया, एक और आके खड़ा हो गया, तो आप एक ही तल में खड़े हो। मगर अभी दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है और आप नीचे खड़े हो, आप एक तल में नहीं हो, उसका तल अलग है और इसका तल अलग है। तो ऐसे कैसे रेखाओं की बात हो रही है। अगर एक ही जगह हो, मान लो 2, 3, 4 जितनी भी रेखाएं, तो वो क्या कहलाती है, सतलीय रेखा। एक ही सतह पर बनी रेखा है या एक ही तल पर बनी रेखा है। आगे बात आती है पॉइंट की सरेख बिंदु। इस बात को ध्यान में रखें आप, सरेख बिंदु। सरेख बिंदु क्या होता है कि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हो, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। देखो यहां से आपके पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि सरेख में बिंदु कितने चाहिए, जैसे 2 बिंदु सरेख नहीं कहलाएंगे, कम से कम कितने चाहिए, 3 बिंदु। कि 3 बिंदु आप जैसे मान लो कि स्कूल के अंदर जब प्रार्थना होती है तो जैसे मान लो कक्षा 10 या कक्षा 11 है, वो पूरी की पूरी एक लाइन बना के खड़ी है, तो लाइन बना के खड़ी है, ये सरेख है। ठीक है, अगर क्रॉस मिलान कर लिया जाए तो वो भी आपस में क्या, सरेख है। जब एक साथ एक ही रेखा पर हो, जैसे एक ही रेखा पर खूब सारे पॉइंट है, जैसे ए बी सी डी खूब सारे ऐसे आ जाए, तो ये सारे के सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, सरेख कहलाएंगे। आगे देखिए, आगे पॉइंट लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। बिल्कुल हमने 0 से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम में, कैसा भी एग्जाम दोगे तो बेसिक से ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए ये काम आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट लिखा आपने स्वयं सिद्ध, एक्सोमेटिक। बिना सिद्ध किए सत्य मान ले, मतलब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है और हम सत्य मान ले। जैसे उदाहरण लिखा, एक कथन या तो सत्य है या असत्य है। भाई मैं आपसे कह देता हूं कि कुछ भी कहूं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, हमने सिद्ध नहीं किया, हमने मान लिया, तो ये चीज क्या होगी, स्वयं सिद्धि है, जिसको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि ईश्वर एक है, हमने कह दिया एक सत्य, मतलब स्वयं सिद्धि है, ऑटोमेटिक है, हम इसके कहने का काम नहीं है अपन को। आगे लिखा अभिकृति। देखो अभिकृति क्या होता है, दोनों एक ही पॉइंट है। अभिकृति काम आता है ज्यामिति के अंदर, मेन पॉइंट ध्यान रखना, किसमें काम आता है, ज्यामिति। कि ज्यामिति की ऐसी रचना है जो बिना प्रमाण सत्य माने। एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि उस पे होते हैं। मैं आपसे कहता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, मान लो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले से निकाल लिया, पर अपन ने ऑटोमेटिक मान लिया। मैं कहता हूं त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंड चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक अभिकृति का ही काम कर रहा है कि जहां पर अपन को प्रूफ देने की जरूरत नहीं हो, बिना प्रमाण सत्य मान ले। मगर यही मैं भी कहूं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो वहां आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो अभिकृति नहीं है। जहां ऑटोमेटिक सत्य मान लिया जाता है कोई भी ज्यामिति की आकृति, तो अभी अभिकृति, और ज्यामिति के अलावा कोई मान ले तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्वयं सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं सिद्ध कहते हैं। इस बात को आप में ध्यान रखना। जैसे कोई भी कथन सत्य या असत्य होता है, ठीक है, मैंने कहा कि ये 2 है, सत्य है, सब 2 ही कहेंगे, तो ये स्वयं सिद्धि है। ठीक है, मगर अभी बात अपन ज्यामिति में करें तो ज्यामिति के अंदर कोई भी पॉइंट कह दिया जाए, जैसे रेखा पे अनंत बिंदु है, या मान लो कह दूं मैं आपको कि ये एक पॉइंट है। अब मान लो मैंने आपको पॉइंट कह दिया, तो सिद्ध करने का काम नहीं है, ये तो सत्य है कि इसको पॉइंट ही कहेंगे। जैसे अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि पेंसिल पेन की नोक से बनी, नुकीले सिरे से बनी आकृति को क्या कहते हैं अपन, पॉइंट कहते हैं। वैसे तो ध्यान रख लेना, ज्यामिति वाली तो अभिकृति कहलाती है, उसके अलावा क्या कहलाती है, स्वयं सिद्धि। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हम इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, जब हम यहाँ से क्वेश्चन लेंगे और आपको बताएंगे कि देखो इसमें कैसे फर्क आया। आगे आया अपने पास पॉइंट आगमनीय तर्क। आगमनीय तर्क क्या होते हैं, देखो कि विभिन्न उदाहरणों या प्रायोगिक निष्कर्षों से स्थापित किए जाते हो, मतलब उदाहरण या प्रयोग से। जैसे हम किसी चीज का उदाहरण दे दें और उसके द्वारा हम उसका निष्कर्ष निकालें। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज बनाएंगे, इसमें और इसमें सर्वांग समता सिद्ध करेंगे, फिर सिद्ध करेंगे। तो उदाहरणों या प्रायोगिक निष्कर्षों से जो प्रयोग करके निष्कर्ष किए जाते हैं उसके बाद में। फिर जैसे निगमन तरीके हैं कि चरणबद्ध तरीके से प्रमाण, इसको चरणबद्ध तरीके से जब करेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, निगमनीय तर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं अपन, हमारा पॉइंट है, नाम लिखा मैंने प्रमेय। प्रमेय क्या होते हैं
कि निगमन तर्क विधि द्वारा सत्यापित नियमों। निगमन तर्क विधि कैसे कि हम एक एक तर्क देते हैं, समान चतुर्भुज एक त्रिभुज में बदला, इस त्रिभुज में एकांतर कोण बदला बराबर, एक भुजा उभयनिष्ठ, ये सारे के सारे तर्क दिए जाते हैं। तो तर्क देख के जो सत्यापित किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें। उपप्रमेय क्या होता है, प्रमेय के सिद्ध करने के उपरांत ऐसा परिणाम जो सरलता से समझे। सरलता से समझने का मतलब है कि जैसे आज मान लो दो त्रिभुज दिए, मैं कहता हूं ये कोण बराबर है कि ये 30 है, ये भी 30 है, ये 50 है, ये भी 50 है, तो सीधी बात है ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर ही होगा। तो ये चीज क्या कहलाएगी, उपप्रमेय कहलाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे है निर्मेय। देखो निर्मेय काम आता है ज्यामिति के अंदर, आप रचना बनाते हो, ठीक है, वहां जो काम आएगा वो आपके निर्मेय कहलाएगा। रचना बनाने का मतलब मैंने कहा कि भाई एक वृत्त है और उसकी स्पर्शिका खींचो, तो ये निर्मेय है, ये ध्यान रखना। या मैंने कहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो ये आप अगर सत्यापित करते हो तो ये सत्यापित करने के अंदर जो सत्यापन है वो तो प्रमेय है, मगर इसकी आकृति को बनाना है वो क्या है, आपके निर्मेय है। इस बात को ध्यान में रखें। अब पॉइंट आया हमारे पास कोण। देखो कोण क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोण है कि निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य बनी आकृति। एक निश्चित बिंदु आया और निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया हाथ को, तो हाथ को ऐसे कर दिया, ये बीच में क्या बन गया, कोण, क्योंकि मेरे यहां से ये दो अंगुलियां निकल गई। कैंची लिया आपने, कैंची को ऐसे कर दिया तो बीच में बनी आकृति क्या कर दी, कोण। आपने किताब लिया उसको खोला तो बीच में बनी आकृति क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। अब देखो आगे हमने एक पॉइंट लिखा है कि किरण OA द्वारा O के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाकर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो इस प्रकार बने कोण को 360 बराबर भागों में बांटकर इसे 360 डिग्री कहा जाता है। मतलब यहां से शुरू होके ऐसे घूम के वापस ये यहां पर आ जाए, तो ऐसे करने पर इसको बराबर 360 भागों में बांटा, तो ये प्रत्येक भाग है वो डिग्री कहलाता है। आपसे पूछा जाए डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब है किसी निश्चित बिंदु से एक किरण पूरा एक चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने पर पूरे चक्कर को अगर 360 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, आपके डिग्री कहलाता है। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर बात आया कि एक भाग है वो 1 डिग्री हो गया, और 1 डिग्री है उसके 60 भाग, 1 डिग्री है उसके भी 60 भाग की है, जिसमें प्रत्येक भाग 1 कला या मिनट कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है, 1 कला या मिनट कहा जाता है। और 1 कला में 60 भाग होते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग है वो आपके क्या कहता है, 1 विकला या सेकंड कहलाता है। इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना अच्छी तरह से। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री में, मतलब 1 डिग्री दे रखी है, 1 डिग्री में आपके जो ये भाग आए अपने पास कितने भाग आए, 60 भाग आए, तो 60 भाग आए तो 60 भाग का मतलब है प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1 कला। तो 1 डिग्री में कितने कला होते हैं, 60 कला। 1 कला में कितने विकला होते हैं, तो 60 विकला। 1 कला विकला याद रख लेना, मिनट सेकंड तो सबको पता है, इन पॉइंटों को बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कोण है पूरा एक चक्कर काटता है और उस चक्कर को 360 भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग आपके क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। देखिए आगे, इसलिए ना एक अपन आगे पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा डिग्री को ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, जैसे चाप बटा त्रिज्या। जैसे ये त्रिज्या बन गया, यहां से जितना चाप काटा वहां से डिग्री निकलेगा, अपन उसमें बात करेंगे सर्किल में। अभी अपन इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, कोणों के प्रकार। देखो कोणों के प्रकार की बात करें अपन, तो कोणों के प्रकार में सबसे पहले मेरे पास नाम है न्यून कोण। देखो न्यून कोण क्या होता है, माप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो। 0 डिग्री से 90 डिग्री मतलब कोण बना हुआ है माप 0 से 90 हो, इधर बनाए और चाहे इधर बनाए, दोनों इस समय इधर बन गया, इधर ये कोण हो गया आपके न्यून कोण। समकोण है जो स्ट्रेट है एकदम। फिर आगे अधिक कोण जो 90 से लेके 180 तक चले, इस बात को ध्यान में रख लेना। फिर आगे बात है सरल कोण। सरल कोण का मतलब हो गया 180। अब देखो यहां से आपके एक शानदार सा क्वेश्चन पूछ बनता है, ठीक है। पहले आपके जो सीटेट होती थी उसमें पूछा गया है। देखो सरल कोण क्या होता है, जैसे ये 2 चित्र बनाए मैंने आपके सामने, इन दोनों में से 180 डिग्री में बनाना चाहूं। कोण की हमने परिभाषा पढ़ी कि निश्चित बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों की मध्य आकृति। जब रेखा बनाते हैं अनेक बिंदुओं से बनी होती है रेखा, पर बना नहीं होता है। जैसे मान लो ये रेखा है, यहां हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां अगर आपने पॉइंट ले लिया तो सीधी सी बात है यहां कोण बन सकता है, यहां कोण नहीं बनेगा।
क्योंकि पॉइंट नहीं है। कोण की परिभाषा कहती है कि निश्चित बिंदु से निकली दो किरणों के मध्य बनी आकृति। ये किरण नहीं है, ये रेखा है, और यहां पर आपके खूब सारे बिंदु दिखते नहीं है, उनसे बनी होती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि रेखा पर कोण नहीं बनता है। ये विशेष और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लेना कि रेखा पर कोण नहीं बनता है, इस पर कभी भी कोण नहीं बनेगा। ये आपका सरल कोण कहलाता है। आगे आया वृत्त कोण। वृत्त कोण होता है 180 से 360, मतलब यहीं से अगर आकृति बनाई जाए तो ऐसी जो आकृति बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, वृत्त कोण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये कोणों के कुछ प्रारंभिक प्रकार थे। न्यून कोण जो आपके 90 से कम हो, समकोण 90 डिग्री हो, अधिक कोण जो 90 से 180 हो, सरल कोण या रिजु कोण जिसका 180 डिग्री माप हो, और वृत्त कोण होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, रेखा पर कभी भी कोण नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए, आगे पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास में, इसका नाम है आसन कोण। ध्यान से देखिएगा, आसन कोण क्या है? ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक तो है ना ऐसे दो कोण जिसका शीर्ष और एक ये भुजा, ये पूरे के पूरे क्या हो, उभयनिष्ठ। तो एक कोण इधर बन गया और एक कोण इधर बन गया। देखो दोनों तरफ कोण बने हुए, एक तरफ तो ये बन गया और एक तरफ ये बन गया। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, आसन कोण। के कोण AOB और BOC, ये दोनों के दोनों आसन कोण। आपसे पूछा जा सकता है कि आसन कौन बनता है? एक उभयनिष्ठ बिंदु और एक उभयनिष्ठ क्या होनी चाहिए, आपके किरण। अगर ये दोनों है तो ही एक भुजा या एक किरण, एक ही बात यहाँ पे ध्यान रख लेना। आगे आया संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 हो। जैसे आज इनका तो 180 हो नहीं सकता, अगर मान लो ये ऐसे बने हुए कि जिनमें इनका योग 180 हो जाए, जैसे ये बन गया, ठीक है, तो इनको आसन कोण भी बोला जा सकता है। क्योंकि हमने बात क्या की थी कि एक बिंदु और आपके भुजा उभयनिष्ठ हो और साथ में 180 कोणों का योग हो गया तो संपूरक कोण भी हो गया। जब योग 90 हो जाएगा तो पूरक कोण हो जाएगा। संपूरक 180, पूरक 90, संपूरक बड़ा नाम 180, छोटा नाम तो आपके 90 डिग्री। ये बात आप ध्यान में रखें। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आता है, नाम आया शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के विपरीत बने कोण, के दो रेखा आपस में काटती है तो उनके आमने सामने जो ये कोण बनते हैं उन कोणों को क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, या आप इसको सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। कह दो शीर्षाभिमुख, या आप इसको क्या कह सकते हैं, सम्मुख। और ऐसे अंग्रेजी में तो अपन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो कोण AOD और सामने वाला BOC और इधर वाला AOC और BOD, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आगे पॉइंट लिखा अपन ने कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोण। कोई बिंदु दे रखा है, उसके चारों ओर जो कोण बनते हैं उन सब का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ABCDEF सब का योग करे तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब देखो कोणों का रेखिक युग्म, उसमें सीधी सी परिभाषा सामने आई हुई है आपके कि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेखिक युग्म। अब ये रेखिक युग्म भी हो गया, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो तो संपूरक भी हो गया। इनको हम संपूरक भी कह सकते हैं और साथ में अपन इसको क्या कह सकते हैं, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का सीधा सा मतलब यही है कि रेखा पर बने कोण, जैसे एक सीधी रेखा होगी और रेखा पर यहाँ पे बिंदु होगा तो ये दो किरणों में बन गया, और इस पर ये जो कोण बनते हैं इन कोणों को क्या कहा जाता है, आपके रेखिक कोण ही बोल। अगर ऐसे रेखा बनी हुई है ना, आपको कोण पूछा जाए तो कोण नहीं बनता है, ध्यान रख लेना। तो ये कहलाते हैं रेखिक कोण। तो रेखिक कोण युग्म आसन कोण है। देखो सुनना इधर कि रेखिक कोण युग्म आसन कोण है, मगर आसन कोण का रेखिक कोण युग्म होना आवश्यक नहीं है। ये हम जब MCQ क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको ऑप्शन देके बात करेंगे इसके बारे में। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। कैसे? देखो कि शीर्षाभिमुख कोण के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे बना हुआ, ये कोण बना हुआ, ये कोण, अगर अर्धक मतलब इसका भी आधा हिस्सा, इसका भी अगर आधा हिस्सा करूंगा तो सीधी सी बात है कि एक सीधी क्या निकलेगी, सरल रेखा निकलेगी। याद रख लेना, आपसे पूछ सकता है शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक किस में होते हैं, सरल रेखा में, प्रतिच्छेदी में, कैसे भी दे दो। फिर देखिए आगे आपको पॉइंट दे रखा है, मेन पॉइंट, दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। कि कोई भी दो रेखा दे रखी है और तिर्यक रेखा, जैसे एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई,
और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा जैसे ही काटती है तो कोण क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले देखो एक कोण होते हैं संगत कोण। संगत कोण सा होता है कि जैसे 1 नंबर है उसका संगत 5, 4 है उसका 8, 2 है 6, 3 है 7, ये तो कहलाए संगत कोण। संगत कोण के बाद में समूह कोण कहे तो 1 का 3, 2 का 4, 6 का 8, 7 का 5, ये बन गए। अगर आपसे कहा जाए एकांतर कोण, एकांतर मतलब जहां जेड की आकृति बने, तो जेड की आकृति अभी नहीं बनती क्योंकि समांतर होगा तब बनेगा। तो ऐसे करके ये बना, तो 3 और 5, 4 और 6, ये आपके क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। अगर बाह्य कोण की बात करें, बहिष्ठ कोण, तो बार वाले 1, 2, 7, 8। अगर अंत कोण की बात करें तो अंदर की ओर कोण बने हुए 3, 4, 6, 5, ये वाले क्या कहलाएंगे, अंत्य कोण, जो मैंने पूरा का पूरा यहां पर लिख रखा है। अब क्या होता है कि इनकी विशेषता होती है, अगर ये दोनों ही रेखाएं समांतर हो जाए, कि ये दोनों ही रेखा ऐसी हो जाए और एक तिर्यक रेखा काटे, तो विशेषता क्या होती है सुनिएगा। समूह कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, 2 बात ध्यान रख लेना, संगत कोण बराबर होते हैं, और जो आपको अंत कोण दे रखे हैं उनका योग होता है आपके पास 180 का। देखो लिखा हुआ है कि अगर मान लो ये हो जाए, देखो इनका जोड़ा इसलिए लिखा हुआ है, संगत कोण की बात करेंगे जब ये दोनों ही बराबर होंगे, तो देखो लिखा हुआ है कि AB अगर CD के समांतर है तो संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, और अंत कोण है उनका आपको योग क्या दे रखा है, संपूरक। संपूरक का मतलब 180। पूछ सकता है कि अगर तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटे और दोनों ही रेखाएं अगर समांतर हो तो अंत कोणों का योग कितना होगा। संपूरक, पूरक ऐसे दे दिया जाए तो याद रख लेना क्या होता है, संपूरक। तो देखो ये अपन ने इनके बारे में बात की है, जिसमें रेखाएं और कोण के बारे में सीख लिया है। आगे कुछ और ज्योमेट्री के अपन पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे मिलेंगे एक आकृतियों के बारे में बहुभुज की, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें जो भी दे रखे हैं वो सारे पॉइंट्स उनको ध्यान से देखिएगा, जिससे आप इसमें आसानी से समझ सकें, कंसेप्ट बेस पे आप क्वेश्चन कर सकें। मिलते हैं अपन एक नई क्लास के अंदर, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिएगा।